अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब वजह से बिजी होंगे। जब हम मज़े से पीनट खा रहे होते हैं, मूंगफली खा रहे होते हैं, तो हमारा दिल भी चाहता होगा कि हम इनको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल अब कर सकते हैं। कमर्शियल लेवल पर तो एक अलग बात है, लेकिन हम अपने घरों में भी इसको ग्रो करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। और फ्रूट भी इसको लगेगा, मतलब पीनट भी लगेगी। पीनट की सीडलिंग के लिए ज़रूरी ये है कि जो आप मूंगफली लें वो भुनी हुई ना हो। जो अक्सर हमें दुकानों से मिलती है वो भुनी हुई होती है, उसकी सीडलिंग नहीं की जाती। आपने लेनी है कच्ची मूंगफली। कच्ची मूंगफली भी उनसे मिल सकती है जो ठेले वाले होते हैं। सर्दी के दिन आ रहे हैं और काफ़ी ठेले वाले मूंगफली भी बेचते हैं। उनके पास कच्ची मूंगफली भी होती है जिस तरह के ये है, और पकी हुई भी। तो आपने कुछ दाने पीनट के लेने हैं, वो भी कच्चे। उसके बाद हम इसको एक गिलास पानी के अंदर या थोड़े से पानी के अंदर डिप कर देंगे। इसके छिलकों को रिमूव नहीं करना। इसका सही सीडलिंग का टाइम होता है फरवरी से लेकर अप्रैल के मिड तक। तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। सही सीज़न इसका तब होता है जब ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज हो रहा हो, मतलब कि रेनी सीजन शुरू होने से पहले ही आप इसकी सीडलिंग करें। रेनी सीजन इसकी सीडलिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जितनी ज़्यादा नमी मिलेगी पौधे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। और सितंबर से अक्टूबर के महीने तक इसको हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है। तो आज अक्टूबर की 19 तारीख हो चुकी है और अब मैं इसकी सीडलिंग करने वाला हूँ। सीडलिंग करने से पहले हम पानी के अंदर इसको सोक करेंगे कुछ दिनों के लिए। जैसे ही इनकी जर्मिनेशन, मतलब कि सीड फूल जाएंगे और अंदर से स्प्राउटिंग शुरू होने लगेगी, तो हम सीड्स को निकालेंगे और मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब इसको मैं रखूंगा अपने पॉली हाउस के अंदर। आपको मालूम है पॉली हाउस के अंदर काफ़ी हद तक नमी पाई जाती है। अब ये 3 से 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए इसी तरह अंदर पड़ा रहेगा, लेकिन पानी के अंदर ग्रीन ग्रीन सी मोस ना उगने पाए। अगर ऐसा हो तो पानी को चेंज कर दें। तो अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। 3 दिन बाद अब हमारे मूंगफली के जो दाने हैं वो सोख हो चुके हैं, मतलब फूल चुके हैं। मैं हर 12 घंटे के बाद इनका पानी चेंज करता रहा। अगर पानी मैं ना चेंज करूं तो वो क्लाउडी होने लगता है, गंदा होने लगता है, और उसके बाद में उसके अंदर से स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से फंगस एक्टिव होता है और पूरे के पूरे जो दाने हैं वो गल जाते हैं। इसलिए हर 12 घंटे के बाद पानी को चेंज कर लीजिए। अब 3 दिन बीत चुके हैं। अब मैं इसको दानों को मिट्टी के अंदर लगाने वाला हूँ। ये काफ़ी हद तक अब फूल चुके हैं। बहुत जल्द इनके अंदर से स्प्राउटिंग भी शुरू हो जाएगी इस एरिया से, इसलिए अभी से इनको मिट्टी के अंदर लगाना ज़रूरी है। और ये जो इसके ऊपर छिलके हैं इसको हम इसी तरह रखेंगे, इसको हम उतारेंगे नहीं, क्योंकि अगर छिलकों को उतार देते हैं तो सीड ख़राब होने का ख़तरा होता है। क्योंकि ये छिलके कवर का काम करते हैं, फंगस एक्टिव नहीं होने देते और ना ही सीड को जल्दी गलने देते हैं। तो मैं मिट्टी के अंदर इनको शिफ्ट करने वाला हूँ। 3 इंच के गमले लिए हैं मैंने और उसके अंदर ओनली बालू मिट्टी भरी है। इसके अंदर ना तो गाय का गोबर है, ना कंपोस्ट है, और ना कोई दूसरी खाद, और ना मॉइस्चर। बिल्कुल ही ड्राई मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ। ड्राई मिट्टी यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर ना तो कीड़ा होता है और ना ही फंगस। अगर गीली मिट्टी लेंगे, पुरानी मिट्टी लेंगे, तो उसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं और फंगस भी एक्टिव हो सकता है। इसलिए पहले पुरानी मिट्टी अगर आपके पास हो तो उसको फुल ड्राई कर लीजिए धूप में फैलाकर। 2 से 3 दिन के अंदर जब वो कंप्लीट ड्राई हो जाए तो उसके अंदर आप दोबारा से सीडलिंग भी कर सकते हैं और पौधों को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो मैं अब एक एक गमले के अंदर 2-2 बीज रखूँगा और उनको 1/2 इंच मिट्टी के अंदर दबा दूँगा। 1 इंच भी दबा सकते हैं, नो इशू। अब हम देंगे इसको पानी, और पानी देंगे हम ट्रे की मदद से। ट्रे के अंदर पानी भर लेंगे और गमलों के नीचे जो ड्रेनेज होल होता है वहीं से मिट्टी पानी को लेती रहेगी। और जब पानी ऊपर वाले सरफेस तक पहुंच जाए, ऊपर वाला एरिया गीला हो जाए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम निकाल देंगे। थोड़ा सा पानी का हम शावर ऊपर से भी कर देंगे ताकि मिट्टी थोड़ी सी नम हो जाए, क्योंकि ये कंप्लीट मिट्टी ड्राई थी और नीचे से मॉइस्चर लेने पर इसको 15 से 20 या आधा घंटा भी लग सकता है। इसलिए हल्का हल्का सा ऊपर से भी हम पानी दे देंगे ताकि सीड जो है वो स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि बीज के अंदर से अगर मॉइस्चर उड़ गया तो बीज की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हल्की हल्की सी ऊपर से, इसलिए हल्का हल्का सा ऊपर से पानी का शावर भी कर देते हैं ताकि ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा नम हो। अब हम इसको रखेंगे पॉली हाउस के अंदर। पॉली हाउस के अंदर सीडलिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर नमी भी बनी रहती है और साथ में हीट भी होती है। तो सीड की जर्मिनेशन के लिए कुछ हीटनेस की भी ज़रूरत होती है। और आजकल वैसे भी विंटर के दिन शुरू हो रहे हैं, रातें काफ़ी ठंडी होने लगती हैं। अक्टूबर की आज 22 तारीख हो चुकी है, इसलिए पॉली हाउस के अंदर ये काम करना अच्छी बात रहेगी, क्योंकि पीनट को उगाने के लिए थोड़ी सी गर्मी की ज़रूरत होती है।
लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ सर्दी के दिनों में, इसलिए मेरे पास पॉली हाउस है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। 11 दिन बाद एक बीज की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। पॉली हाउस के अंदर रखने से फ़ायदा हमें ये होता है कि जल्दी ही सीडलिंग उनकी शुरू हो जाती है। ये रहा वो बीज जिसकी जर्मिनेशन शुरू हो रही है। बहुत जल्दी इसके पत्तों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। अभी कोई और सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है और देखेंगे कब तक जर्मिनेशन शुरू होती है सभी की। अगर इनमें से कोई भी जर्मिनेट नहीं होता है तो मुझे दुख नहीं होगा और ना ही गम, क्योंकि मेरे पास एक पौधे की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा रिजल्ट पाया मैंने। और कुछ बीज ऐसे भी हैं, ये देखिए इस एरिया में फंगस एक्टिव हो रहा है। जाला सा आपको जो दिख रहा है यहाँ पर फंगस एक्टिव हो रहा होगा, इसका मतलब यहाँ से नीचे से सीड जो है वो गल रहा है। मे भी इसकी जर्मिनेशन शुरू ना हो पाए और इसकी भी यही हालत है, लेकिन कोई बात नहीं। एक सीड भी कामयाबी से ग्रोथ कर गया तो हम समझेंगे हमें अच्छा रिजल्ट मिल गया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 22 दिन बाद हमने इतने सारे बीज लगाए और उनमें सिर्फ एक ही जर्मिनेट हो पाया, मतलब एक का ही सिर्फ पौधा बन पाया। अभी तक इसको पॉली हाउस के अंदर ही रखा हुआ है ताकि नमी अच्छे तरीके से बनी रहे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही पौधा ग्रोथ कर पाया, बाकी सारे के सारे बीज ही गल गए। क्योंकि अगर जर्मिनेट होना होता तो अब तक दूसरे पौधे जर्मिनेट हो जाते। लेकिन ये जो सिम्टम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाला सा आपको दिख रहा होगा, वाइट वाइट सा, ये एरिया फंगस लग चुका है यहाँ पर, मतलब बीज अंदर ही गल गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एक पौधा अभी ग्रोथ कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको ज़रूरत है बड़े गमले के अंदर या फिर इसको धूप में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जर्मिनेशन थोड़े नाजुक अंदाज से बढ़ी, इसलिए इसको अब धूप में रखना पड़ेगा ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए और नई ग्रोथ भी आने लगे। इसको थोड़ा सा मैं कवर कर दूंगा मिट्टी से ही। ओके, अब इसको इसी तरह हम रखेंगे, इसी पॉली हाउस के अंदर ही रखेंगे ताकि इसके अंदर हीट बनी रहे, क्योंकि मूंगफली के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है और सर्दी के दिन में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इसको पॉली हाउस के अंदर ही रखेंगे, लेकिन बाकी सारे गमले हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 32 दिन बाद अब मूंगफली के नए पत्ते भी आ चुके हैं। ये रही मूंगफली की नई ग्रोथ। जो पहले वाली थी वो आई थिंक अब सरवाइव नहीं कर पाएगी और नीचे से रूट एरिया से ही एक नई ब्रांच निकली जो कि अब बढ़ रही है और ऊपर वाली साइड पर उसके पत्ते निकल आए हैं। फिलहाल के लिए हम इसको रखेंगे पॉली हाउस के अंदर ही, क्योंकि सर्दी काफ़ी बढ़ रही है और सर्दी में इसके पत्ते गिर भी जाते हैं। और वैसे भी सर्दी के दिनों से पहले पहले इसको हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है, मतलब कि मूंगफली उतार ली जाती है। लेकिन अभी तो ये खुद बहुत छोटा सा पौधा है। मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बनाई ताकि हम लोग भी जान सके कि किस तरह हम मूंगफली से पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इसको मैं कोई भी खाद नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ पानी का मॉइस्चर इसके अंदर बना रहता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देता हूँ मैं, पॉली हाउस के अंदर ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। 36 दिन बाद अब हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और साथ में इसको बड़ी जगह की ज़रूरत भी है। ये देखिए जनाब, इसकी ग्रोथ कितने अच्छे अंदाज में बढ़ रही है और एक और छोटा सा नीचे से स्प्राउट निकल आया है। ये बेसिकली इनकी जड़ों में से ही निकलने लग जाते हैं, मतलब ये डिवाइड होते रहेंगे। और जो हमने वैसे ही लगा दिया था वहाँ से तो इसका आई थिंक कुछ भी नहीं हो पाया होगा। चलिए निकाल के देखते हैं। अरे वाह, ये इसी में से निकला, ज़बरदस्त। इसको हम इसी तरह लगा देंगे इसके अंदर तो इसकी ग्रोथ भी यहीं से बढ़ जाएगी। अब इसको ज़रूरत है बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करने की, लेकिन अब तो सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं, इसलिए अब इसके पौधे की ग्रोथ होना मुश्किल होता है बाहर ओपन में, क्योंकि इसको हीट की ज़रूरत होती है और धूप की ज़रूरत भी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इस वीडियो के अंदर सीखा हम मूंगफली को किस तरह उगा सकते हैं। अब तो सर्दी के दिन भी शुरू हो चुके हैं और कच्ची मूंगफली मिलना भी आसान हो गया है, क्योंकि सर्दी के दिनों में ड्राई फ्रूट खाने का काफ़ी सीज़न रहता है। इसलिए आप कच्ची मूंगफली भी किसी दुकान से ले सकते हैं। कुछ दाने लीजिए और उसको इसी तरह लगा कर देखिए और आपके पास पौधे बन जाएंगे। होपफुली आपको अच्छे तरीके से पता भी चल गया होगा कि इसकी ग्रोथ हम, मतलब कि पीनट की ग्रोथ हम किस तरह शुरू करवा सकते हैं। तो हमारे पास हमारे गार्डन में एक मूंगफली का पौधा भी मौजूद है, लेकिन इसको ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप इसको शिफ्ट करें तो शैलो पॉट टाइप हो इसके लिए जगह, मतलब कि ज़्यादा गहराई वाली जगह ना हो लेकिन चौड़ाई वाली हो। चौड़ी जगह ज़्यादा मिलेगी तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स भी डेवलप होंगी और जब पौधे के ऊपर मूंगफली लगती है तो वहाँ से एक रूट निकलती है, आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी के अंदर धंस जाती है, तो वहीं पर वो मूंगफली बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको गहराई वाली जगह कम चाहिए, चौड़ाई वाली जगह ज़्यादा।
ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए सैंडी सॉइल होना ज़रूरी है, मतलब नरम मिट्टी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।